मंगलानां च कर्तारं वन्दे देश के लिए, राष्ट्र के, यहाँ पर ठाकुर संकठा सिंह जैसे लोग, खड़ग बहादुर सिंह जी जैसे लोग, आधा यह जीवन भारत माता के लिए समर्पित, कल कल क्षण क्षण तृण तृण सारा संपूर्ण इस जीवन की आवृत्ति माँ भारती के लिए, जैसे जैसे देश में राष्ट्र धर्म और राम भक्ति बढ़े, इस कारण से इस आवृत्ति का जीवन, ऐसी ये भूमि। इसलिए यहाँ कोई आदर्श स्थिति उत्पन्न हो जाए ये बड़ी आश्चर्य का विषय नहीं है। मैं अनेक ऐसे परिसर में गया हूँ, लेकिन इतना सुव्यवस्थित, इतना साफ सुथरा, ऐसी लिखावट, ऐसी सज्जा, ऐसी व्यवस्था, ऐसा व्यवस्था का कौशल्य निश्चित रूप से हमें शायद पहली बार ही मिला होगा। इसलिए यह एकदम मध्य में सोनभद्र के इधर नैसर्गिक छटाभिमंडित अट्टालिकाओं के बीच में मां पार्वती श्रद्धा स्वरूप श्री द्वार में खड़ी है। इधर बाबा विश्वनाथ, इधर विंध्याचल मैया, आज विंध्याचल का प्रतिनिधित्व भी हुआ है। तो ऐसे में यह ऐसी उपत्यका रही जहां लगता है, मन ऐसा करता है यहीं ठहर जाएं, अस्ताचल की ऐसी उपत्यका में अपने बड़े स्नेही, बड़े स्वजन कार्यकर्ताओं के बलस्वरूप, स्नेह स्वरूप अपने प्रधान जी के उपस्थिति में कथा का कई बार परिष्करण हो जाता है। महाराज ऐसे व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित हैं, सबको सिय राम में सब जग जानी, करह प्रणाम, जोर जुगबानी का आधार पर प्रणाम करते हैं। और खास करके इन 7 दिनों में पूज्या माताओं ने जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस पंडाल की गरिमा में उपस्थिति से गर्वान्वित किया है, इसी स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी। हे निषादराज, आप क्या मरम जानते हो? कहा ये जिसको अपने पैर से छूते हैं वो नारी बन जाती है। जब जा रहे थे विश्वामित्र जी के साथ, छुअत शिला भई नारी, तो जब पत्थर नारी बन सकता तो लकड़ी की नाम है। अगर ये नारी बन गई तो मेरा क्या होगा? न सरकार राजा साहब काम आएंगे, न सरकार काम आएंगे, और जो आपका क्रोध हो रहा है ये भी काम नहीं आएगा। नहीं जानो मैं और कबाड़ू, और मैं कोई कार्यभार नहीं जानता। बचपन से केवल हमारे बाबू, हमारे बाबा ने, हमारे बाबूजी ने नाव चलाने सिखाया है, एक ही काम जानता हूं, वो भी मैं हाथ धो लूंगा। इसलिए बीच में मत बोलिए। पाहन तेन काज कठिनाई, अगर ये चला गया तो कोई कार्य हमारा नहीं हो पाएगा। इसलिए एक बात ध्यान करके सुनिए। कहा क्या? जय बैठे। कहा महाराज एक शर्त है। कहा बहुत जल्दी करो, होत विलंब उतारो। तो कहा हम आपको भी जल्दी है, हमको भी जल्दी है। हम बहुत यहाँ हंसी मजाक करने, आपका समय वेस्ट करने नहीं आए हैं, हमको भी जल्दी है सरकार। बस ये एक शर्त है जो ये बीच में नाराज हो रहे हैं, इनसे कहिए न हो। क्या शर्त है तुम्हारी? कहा मैं आपका पैर धोऊंगा, उसका चरणामृत जो पानी होगा अपने मुख में लूंगा, आप पार पितरो ही पारू। और मैं जानता हूं वशिष्ठ जी के गुरुकुल में आपने तर्पण के मंत्र और यज्ञ के मंत्र सब सीखे हैं। आप मंत्र बोलेंगे, पितरों को भी पार करेंगे, और मैं भी पीऊंगा। और पी लिया, और अगर मैं नारी नहीं हुआ, मेरे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई अन्य बात नहीं, तब मैं पार ले जाने के बारे में विचार करूंगा। देखो बेटा थोड़ा फट रही आवाज। तो कहा तब मैं पार
ले जाने के बारे में विचार करूं। क्या कैसी बातें करता है? तो जैसा तुम्हारी इच्छा हो वो करो, सो कर जे तुम नाव न जाए। देखिए ये सब पहेली हमें सरकार मत बुझाइए, सीधे सीधे कहिए कि तुम कठौती पात्र ले आओ, जो ले आओ, अपना पैर झूलो मेरा, ऐसा बोलना। इतने में लक्ष्मण जी एकदम गुस्से में, क्यों बार बार ऐसा तुम किसके मुंह में लग रहे हो? पता है किसकी बराबरी करना चाहते हो? तुम सामान्य नाई को नावी की तरह रहो। कहा हमारा आपका भी परिचय बड़ा पुराना है, आप बार बार नाराज मत। मेरा परिचय? कहा आप शेषावतार हैं, सरकार सो रहे थे, मैं पिछले जन्म में कछुआ था, मेरे मन में आया कि सरकार के पाद पद्मों का रज लूं। मैं एक दो बार प्रयत्न भी किया, आप अपने पूंछ से हमें फेंक देते थे। एक बार मैंने थोड़ा जबरदस्ती करने का प्रयत्न किया तो आपने पूंछ में ऐसा लपेट के फेंका कि मैं गोविंदाय नमो नमः। और कुमार लक्ष्मण जी एक बात और जान ले। कहा क्या? कहा उसका परिणाम ये हुआ कि हम सीधे खारे खारे समुद्र से और कछुआ से, खारे समुद्र से गंगा में आ गया और कछुआ से मनुष्य योनि में आ गया। अगर इस बार पटके तो जान लेना कि मैं साक्षात शंकराचार्य या आरएसएस का प्रचारक ही बनूंगा। और इकर इच्छा हो तो पटक के देख लो। और एक बात मैं और कुमार बता दे रहा हूँ। क्या? कहा मैं इतनी बात नहीं कह रहा हूं कोई हंसी मजाक, आपके और सरकार के बाप की सौगंध खा के कह रहा हूं, बिना धोए में नाव पर चढ़ने नहीं दूं। भैया देखिए बाबूजी की कसम खा रहा और देखिए अपने बात छोटी है को वाणी
साधक के रूप में केवट कहता है, चुनौती देता है सरकार को। इतने केवट और इतने मल्लाह खड़े हैं, हमारा निहोरा मत करिए, इनको हमने कोई पैसे रुपए भी नहीं दिया है। अगर आपका किसी को बुला लीजिए, मैं कहता हूं अगर जीवन भर इनके साथ मैंने सम्यक व्यवहार किया होगा तो एक भी मल्लाह नहीं आएगा। क्या बोलता है? गैर मल्लाह आए कहर कीजिए नहीं, गैर मल्लाह आए कहर कीजिए नहीं, गैर मल्लाह आए कहर कीजिए नहीं, गैर मल्लाह आए कहर कीजिए नहीं। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, बात छोटी अगर तो बुला लीजिए। इधर केवट चुनौती करके बैठे हैं, इधर सरकार कभी मैया की ओर, कभी निषाद की ओर, कभी कुमार लक्ष्मण बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन सन। आज थोड़ा समय परिवर्तन हुआ है, इसलिए लोगों को आने में विलंब हो रहा है। यह कथा जानते हैं आप 5 बजे से 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे तक हुई, लेकिन आज कथा ये 3 बजे से 6 बजे तक की है, इसलिए राज्याभिषेक तक जाना है, कथा बहुत पीछे है। इसलिए आइए, एक अंतरा मैंने भजन का जानबूझ के छोड़ा, सीधे भगवान ने कहा जब तू ऐसे नहीं सुनेगा तो एक काम कर। कहा क्या? बेगियान जल पाए पखारो, जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतारहु पारू। बाहर दयालु झुक गए हो, बाबा से नहीं रहा गया। क्या राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। भगवान तो हमेशा अपने सेवक की ही रुचि का ख्याल करते हैं, अपने किसी
सर का, अहंकार का, अपने गौरव का, अपने सम्मान का कहाँ ख्याल रखते हैं। इसीलिए कृपालु है, इसीलिए दयालु है, ऐसे ही दीनानाथ है, ऐसे ही दीनबंधु है। आज कहा जल्दी, भक्तों ने कहा महाराज इतनी सुंदर निर्मल गंगा केवट बह रही है और तू जा रहा है कोई जल लेने? कहा हाँ। सुना नहीं सरकार ने क्या कहा? अगर कहते तो कहते कि उठाओ जल, बेगियान जल। जानते हैं केवट इतना जानता है, भगत है। कहा क्या जानता है केवट? कहा कहीं जूठे से किसी का पैर धुला जाएगा जूठे से। कहा गंगा कहां से निकली है? कहा विष्णु जी के नख से। सरकार कौन है? कहा वही है। तो उनके नख से जो आचमनी निकली उसी से कैसे धोएंगे? इसलिए दूसरी बेगियान जल पाए। पौड़ा दौड़ा केवट ऊपर। गीता प्रेस ने छापा है, आप लोग सुधी श्रोता है, सरकार स्वयं बैठे हैं। तो पार्वती नाम बताया है केवट की पत्नी का। अरे पार्वती हो, अम्मा ने कहा सरकार आ गई जिसकी प्रतीक्षा हम लोग 4 दिन से कर रहे थे। एकदम पागल जैसी हो गई, बेहवल हो गई। क्या आ गए? आपने कैसे बैठाया, कैसे उठाया, कैसे बात किया? भगवान आपसे नाराज तो नहीं हुए? केवट ने कहा मैं जैसे बात किया अगर बता दूंगा तो तुम घर से निकाल दोगी, लेकिन बड़ा हमसे खुश है। उन्होंने कहा जाओ केवट कोई बर्तन लेके आओ, पैर धुल लो। कह दिया, मैया रोने बैठ गई। अरे पगली क्यों रो रही हो, जल्दी चलो। कहा हे नाथ, तुम्हारे घाट पर आज वो खड़ा है जो दुनिया के सभी, संसार के सभी जीव, नर नारी, बाल वृद्ध, पशु, चिड़िया, चुनमुन सब जिसके घाट पर जाते हैं, वो तीनों लोगों का सरकार खड़ा है और तुम पैर धुलाने के लिए मेरे पास, बताओ क्या ले चलो, क्या है मेरे पास? उनके पैर किंचित जहां भी जाए, जनकपुर में चाहे अवध में, जहां भी धुले गए वो माणिक के रत्नों के पात्र में धुले गए। मेरे पास क्या है? कहा भूल गई जो शादी में लेके आई थी वो बड़ी लकड़ी वाला कठौती, वो भी ऊपर से टूटी हुई है, थोड़ी फटी हुई है। कहा कोई बात नहीं, एक बात और बताऊं पार्वती? कहा हाँ हाँ बोलो। कहा अगर मेरे पास हीरे जवाहरात माणिक्य के रत्नों के भी पात्र होते ना तो उसमें हम न धोते। क्यों? क्योंकि जल नहीं सोखती, लकड़ी जल को सोख लेती है। जब उसमें सरकार के तुम पांव धुलोगे ना तो उसी में जल चरणामृत को जब घर में छिड़कने के बाद, पितरों को पार करने के बाद जो बचेगा उसी में लकड़ी सोख लेगी। तुम फिर उसी में आटा गूंथ के जब रोज हमारे लिए रोटी बनाओगी ना तो वो रोटी नहीं रह जाएगी, प्रभु के प्रसादी हो जाएगी। थोड़ा हम सब लोग प्रसाद पाएंगे। होगा कहा कि मैं यहां सुबहाते हुए ले आई और धीरे धीरे देखिए, चूंकि सरकार केवल रथ से उतर के बरबस राम सुमंत्र पठाए, रथ से केवल घाट तक आए हैं, उतने में ही कठिन भूमि कोमल पदगामी। इतने कोमल चरण है महाराज, उसमें एकदम से रक्त रंजित हो गया है। बड़े भाव से धुलते हैं केवट, धुल करके पितरों को पार कराते हैं। कितना सौभाग्यशाली है, चरणों को प्रसादी लेता है केवट। उसके बाद आज धन्य हो गया केवट। फिर देखिए ये कितनी सुंदर सुंदर बातें सिखा रही है कथा हमको। भगवान ने जब कहा कि अब बैठ जाए, बढ़िया अपनी पगड़ी में जो बांधा था वो सब कपड़े ला करके, ऐसे ही जो माताएं कई उसे, हम लोग तो इसी जगह के हैं सब जानते हैं, कई साड़ियों को, कई धोती को साट कर बांधते, लेवा कहते हैं, और कहीं कहीं कथरी भी, उसी प्रकार का तो रहा हो। उसको नाव में बिछा दिया कि हमारे सरकार बैठेंगे। इधर मैया चाहती है कि हम भी पांव छू लें गंगा मैया। कहता है मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मां भी चाहती है, इधर पतवार लेके खे रहा है, ऐसी एक पतवार मारा केवट कि नाव पूरी घूम गई। अब देखिए इसकी चालाकी। भगवान बोले, सरकार बोले कैसा केवट, कैसी नाव चलाता है? मुझे चक्कर आ रहा है।
मुस्कुराया। यही तो चाहता था कि कुछ बोलिए, कुछ तो बोलिए सरकार। मुस्कुराया, क्या आपको चक्कर? क्या बोले? कहा मुझे चक्कर आ रहा है। कहा अच्छा, आपको एक ही बार में चक्कर आ गया सरकार? हम लोग तो आपसे कभी नहीं कहे 84 चक्कर मारते हो, हमने कभी नहीं कहा। और फिर अगर इतना ही चक्कर आ रहा है, गिरने का डर है, तो कुछ पकड़ क्यों नहीं लेते? कहा क्या पकड़ लूं यहाँ रेगिस्तान में? कहते हो पकड़ नहीं लेते, तुम्हारी खोपड़ी पकड़। ठीक बोले, वही पकड़ लीजिए। कितना चालाक है केवट सरकार, दोनों हाथों से केवट की पगड़ी पकड़ लिए हो। सर उस झांकी को देखिए, त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, पगड़ी बांधे मैला कुचैला कपड़ा पहने केवट है। कितने जन्मों का पुण्याई होगा उसके साथ। तीनों लोगों के सरकार उसके दोनों हाथ उसके सर पे रखे हैं। हमारे संतोष जी जो बंसी बजाते हैं ना, वो केवल बंसी नहीं बजाते। आदरणीय संतोष ब्रजपुरी जी संगीत की दुनिया के बहुत अच्छे विद्वान, बड़े अच्छे पंडित हैं और थोड़े पापड़ के भले से शौकीन हैं, लेकिन अच्छे साधक हैं। डॉक्टर साहब कभी पापड़ मांगा होगा आपसे? हाँ जरूर, पापड़ थोड़ा सा की रुचि इनकी रहती है। ये ब्रज में रहते हैं, कहीं टीवी में, कहीं और बड़े पुराने हमारे बड़े आग्रह पर आते हैं और थोड़ा तगड़ा चार्ज करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, कलाकार है तो। आइए जरा उनकी वाणी से, क्या सुंदर, बड़ा सुंदर भजन गाते हैं। इसी दृष्टि सुनाइए। कभी कभी भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से पड़े जाना था गंगा पार के बटिया पड़े जाना गंगा पार के बटिया पड़े कभी कभी भगवान को भी भक्तों से पड़े जाना गंगा पार के बटिया पड़े जाना गंगा पार के बटिया पड़े। स्वागत स्वागत। जय जय। अपद छोड़ मन को आए, अपद छोड़ मन को
जय हो। जय हो। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, केवट पार हमें पहुँचाओ। केवट पार हमें पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, केवट पार हमें पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की महिमा न्यारी। चरण धूल की महिमा न्यारी, चरण धूल की महिमा न्यारी। मैं गरीब नैया है मोरी, नारी न होए परे। जाना था गंगा केवट की नाव ढे। चला गंगा पार प्रभु केवट की नाव बढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना गंगा पार प्रभु केवट की नाव ढे। चला गंगा पार प्रभु केवट की नाव बढ़े। केवट दौड़ के जल भर लाया, केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। चरण धोए चरणामृत पाया। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके जस गाए, मेरे वेद ग्रंथ जिनके जस गाए, केवट उनको नाम बिठाए। केवट उनको नाम बिठाए, केवट उनको नाम बिठाए। बरसे फूल गगन से भक्त के भाव भरे। जाना गंगार प्रभु केवट की नाव ढे। चला गंगा पार प्रभु केवट की नाव बढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना गंगार प्रभु केवट की नाव ढे। चला गंगा पार प्रभु केवट की नाव बढ़े। अरे एक बार ताली तो बजा दिया करिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। किसी ने देवताओं ने ईर्ष्या नहीं किया केवट पर, उसके भक्ति पर पुष्प वर्षा होने लगी हो। बाबा कहते हैं कि उतरी ठाड़ी भय सुरसरी रेता, सीय राम गुह लखन समेता। प्रभु संकोच किए, केवट इतना सेवा किया है, ऐसे नाव पर बैठाया, चरण धोया, बड़ा भावुक है, बड़ा अल्लाह भक्त है, जिसको मैंने कुछ दिया नहीं। कल मां ने कहा था कि सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आए से। इसलिए कहा पिए ही की गति जानी, पति के अंदर की बात जान गई, हृदय की, मन मुदरी तब तुरंत उतारी। तुरंत जो मैया कैकेयी ने दिया था वह उस पर राम लिखा था हो, इतनी प्यारी वो अंगूठी। कहा प्रभु ये केवट को दे दीजिए।
मैं समझ गई कि आपको देना चाहता। केवट सरकार के चरणों में नहीं गिरा, भक्ति मैया के चरणों में गिर गया। हम आपकी दृष्टि कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकती। मैंने देखा था शाम को जब आप गंगा जी की पूजा कर रही थी तो गंगा मैया स्वयं प्रकट हो गई थी। मैं वही वृक्ष के नीचे बैठा सब देख रहा था। आपको कही थी लोकप हो ही बिलोकत तोरे। एक बार जिसको आप देख देंगे ना वो लोकपाल हो जाएगा। इसलिए अगर आपका निर्णय है, मेरे आंखों में लोभ आपने देखा होगा इसलिए कह रहे हैं, आपने अंगूठी दिया होगा, कहा नहीं पगले मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं बेटे, तूने मेरे सरकार को हंसा दिया, मुस्कुरा दिया। मेरे मन में यही था कि पिता माता सबको छोड़ने के कारण सभी मित्रों को सरजू के तट पर सोते हुए छोड़ कर आए हैं। अभी अभी बरबस राम सुमंत पठाए जबरदस्ती चाचा को भेजा है, तो इससे विषाद पूर्ण इनका हृदय था, लेकिन तूने स्माइल मुस्कुराहट दे दी, धन्य हो तुम। और बेटा ये जो मैं देखो तुम्हारे सरकार का इस पर नाम लिखा है, हमेशा तुमको याद आती रहेगी। अच्छा माँ ये मैं पहनूंगा तो सरकार की याद आएगी, कहा अच्छा। तुरंत वही अंगूठी सरकार के हाथों में, राघवेंद्र सरकार के हाथों में पहना दिया केवट। कहा भगवान भगत भगवान को याद करे सामान्य बात है, सब भगत करते हैं, आज से भगवान ही भक्त को याद करता रहेगा, सबसे ऊंची प्रेम सगाया। यही अंगूठी जब बलकल पहन के आए थे तो सोने की अंगूठी कहाँ मिली हनुमान जी को देने के लिए? यही अंगूठी है जो केवट ने पहनाया था, आज सरकार के हाथों में आ गई। आगे घटना घटनी है, प्रभु योजना बनाते चलते हमारे सरकार। वहां से गंगा पार हुई तो आप भी आज देखेंगे जहां उमेत्री का छावनी है, जहां बरगद का पेड़ है, जहां भी बहुत सुंदर उस कूप का सारा दृश्य दिखाया, टीवी वालों ने, सब सारी दुनिया ने देखा, नतमस्तक होकर प्रणाम किया वहां की वैज्ञानिकता को। वहीं भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए, कहा हे गुरुदेव मुझे बाबूजी की आज्ञा पालन के लिए 14 वर्ष रहना है, बताइए न कहाँ रहूं? कहा मैं असमर्थ हूं। कैसी बात करते हैं आप? ये भरद्वाज है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, अभी हम 1 घंटे में मुझे 5 से 7 आज देव दिवाली के कार्यक्रमों में शक्ति नगर तक जाना है, काशी से प्रारंभ करके। इसलिए कथा 3 से 6 हम लोगों ने आपके सहयोग, आपके विचार से किया। मैं चला जाऊंगा, एक दिन भी न मैंने डांटने का काम किया न कुछ शिकायत। आज हमने कहा है कि हम कुछ संकल्प मांगेंगे आपसे, पैसा रुपया नहीं मांगेंगे। उसके पूर्व हमने एक बात आज कहने का मन कर रहा, कही दे रहा हूं। 1-2 माताएं, 1-2 पुरुष के अलावा सबके चेहरे इतने उदास और इतने कल मैंने शुरू से कह रहा हूं, जे सप्रेम नर नारी स्त्री और पुरुष कहीं जगावं, सुख संपत्ति नाना विधि पावं। एक भी व्यक्ति कोई माने कथा
चौपाई बोले मंगल भवन है, मंगल हारी, हारी तो कह सकते हैं, तो ऐसे मुंह खोलिए तो हनुमान जी देखेंगे तो मुंह खोल रहा है या खोल रही है तो कृपा देंगे, भगवान जीवन भराए। अब मैं यहां से उतरूं सीढ़ी से वहां जाऊं और आकर के कितना अभद्र व्यवहार कर रहे कथावाचक आप कहेंगे। मैं किसी से कहूं, डॉक्टर साहब से, इनसे उनसे, अपना मुंह खोलिए, जीभ है कि नहीं, अरे दीदी या भैया अपना मुंह खोलो, ऐसा तो कह नहीं सकता। परमात्मा ने सबको जिहवा दिया है। बात पुरानी है, एक सेठ जी थे, उनकी पहले तो आज ब्रज की भूमि पर जब मैं गया 2006 में तो वहां देखा कि बहू मेरी बटुआ सो गोल मटोल बहू। अब क्या कहती है सास लोग? सास लोग कहती है कि बहू मेरी गोदरेज की अलमारी सो लंबी चौड़ी। और मैं आपको बताऊं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कथावाचक जी अपने कथा में सुनाते हैं, मैं उनका सुना हुआ कह रहा हूं, नहीं तो वैसे आज विश्राम है, कल से कोई आएगा नहीं, इतनी चिंता ना हमको है ना आपको। तो परिणाम देखिए, कल का परसों का गैप फिर हम लोग चले जाएंगे देवरिया। तो आप जरा विचार करिए, ऐसी भी सास दूसरे की बेटी देखने जाती है और कहती नहीं लड़की तो अच्छी है लेकिन थोड़ी सी नाक टेढ़ी है, थोड़ी सांवली है। अब आप सोचिए कि ननद भी है, भौजाई भी है, चाची भी है, पड़ोसन भी है, सखी भी है, सहेली भी है, सुबह से तैयार हो रही, ये साड़ी पहने, ये सूट पहने, ये कपड़ा पहने, ऐसे दीदी भाभी कैसी दिख रही हूँ, अच्छी। अब कोई आए कह दे कि नहीं ये शादी योग्य नहीं है, तो उस बिटिया को कैसा लगता होगा? उसकी बहनें, उसकी चाची, उसकी मामी, उसकी पड़ोसन, उसकी सखियां उसकी कितनी मजाक उड़ाती, क्या सोचती होगी। और ऐसी सास शादी को मने करके आती हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कथावाचक कहते थे कि महाराज जो पाउडर लगा लेती हैं तो लगता है जैसे बैगन आटे में गिर गया। पाउडर लगा लेती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बैगन आटे में गिर गया, वो भी दूसरे की बेटी को। तो पहले देख के शादी नहीं होती थी, बाबा कर लेते थे, पिताजी, पुरोहित जी, तो बाबा ने कहीं शादी कर दी, बेटी आ गई। अब बेटी आई, बेटी बहुत गुणवान, बड़ा अच्छा भोजन बना लेती है, सास ससुर की सेवा करती है, लेकिन एक कमी है, वो थोड़ी तोतली है। इसलिए सेठ जी से पूछती है आज दोपहर में क्या भोजन लो दे, दाल चावल बना दूं क्या? तो सेठ जी चिड़चिड़े हो जाते, दाल चावल, अब इसको कहीं लेके नहीं जाऊंगा मैं, कहीं बेइज्जत करा देगी दाल चावल तोतले नमस्ते करके, तो उसको कहीं लेके नहीं जाता। तो जीजा जी ने और फूफा जी ने मिलकर एक दूसरी शादी कराई। अब संयोग होता है, बारात वापसी आ रही थी, रेलवे क्रॉसिंग पर पुरानी वाली अम्बेसडर उछली, कुछ नुकसान नहीं हुआ, बहू की जीभ कट गई, वो भी तोतली। अब तकदीर में सरकार अगर तोतली लिखा है तो क्या करेंगे? एक दाहिने तोतली, एक बाएं। आज ये थोड़ी हकलाती भी है, आज जलपान में मूली के भलुआ पलाठे बना दूं दो भी के। अब वो चुप, वहां एक मिनट भी घर में सेठ नहीं रहते, बाहर रहते। रात में जब सो जाते सब बाहर वाले दलान वाले कमरे में, एकदम दुबले पतले होने लगे। तो सारे रिश्तेदारों ने कहा सेठ तो मर जाएगा, इतनी बड़ी फैक्ट्री, रुपया पैसा, 10-10 फैक्ट्रियां हैं, तो स्पंज आयरन है, सब कुछ है, इसकी शादी ठीक से। तो आकर के जीजा ने कहा तो ऐसे शादी मत करना, मेरे साथ चलो। एक लड़की है फरूक, वहां पर सहारनपुर के पास, बड़ी अच्छी लड़की, तुम गब्बा के देख लो, सुंदर गाती है, बजाती है। सेठ जी को लगा कि जीजा जी कह रहे ठीक कह रहे, गए, लड़की देखा, लड़की एकदम बड़ी सुंदर लता जी की तरह गा रही थी, राजी हो गए, शादी होके आए। अब मन प्रसन्न है, इतनी सुंदर बोलने वाली मिली है। मैं कहीं कथा में तिलौली या कहीं बहू भोज का निमंत्रण आएगा, शादी का, तो लेके जाऊंगा तो एकदम से कोयल की तरह बोलेगी, सबसे परिचय कराऊंगा, ये देखो तुम्हारी भाभी है, प्रसन्न हो गए। ये सच में एक दिन बहू भोज का निमंत्रण भी आ गया एट होम का।
वहां 7 बजे पहुंचना था, 4 बजे फैक्ट्री बंद करा दी, बंद करो, इतना जीएसटी दिखा देना, इतना वो दिखा देना, इतना ये दिखा देना, अब सरकार ने जीएसटी कम कर दिया है तो कम दिखाना, जो जो कहना सब कहा। चल पड़े, जब चल पड़े तो नहीं रहा गया, उनको लगा कि जरा छोटी मालकिन सेठानी तैयार है कि नहीं, तुरंत फोन मिला दिया। हेलो, हाँ सरकार में रामू, अरे रामू जरा सेठानी से बात कराना। अच्छा बड़ी वाली से कि मझली वाली से? छोटी, चुप रहो, बड़ी वाली में, छोटी वाली से। अरे वो तैयार हो रही, कहीं बहू भोज में जाना है। हाँ हाँ, अच्छा वही बात कराओ थोड़ा सा। अब वो बाथरूम में थी, मुंह में क्या लगाई थी? फेस वाश, मुंह में फेस वाश लगाई थी, और लगाते समय इतने बड़ा ट्यूब फेस वाश का, उसकी कैप छूट गई थी। अरे सरकार मालिक का फोन, मालकिन। अब वो आंख में वो लगा था जैसा बताया फेस वाश, दौड़े, दायां पैर उसी ट्यूब पर पड़ा, पूरा क्रीम बाहर, बायां पैर पड़ते ही फिसली, इनकी भी जीभ कट गई, ये भी। तीन तोतली महाराज, अब तोतली लिखे है तो क्या करें? अब तीनों एक साथ कहें तो लाता ये बता दीजिए मालिक आज क्या था? अरे एकदम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या, मैं जा रहा हूँ किसी नदी नारे में कूद। ये बात जब एक मित्र ने सुना, गुह्यम निगुहत गुणान प्रगतिम करोति क्षणमित्र लक्षण मृदम प्रबदन दुष्यंता, वो शुभ चाहने वाला मित्र था। दूसरे दिन सुबह आ गया, ए मित्र हैं आओ, आज हमारे जीजा जी घर पर आने वाले हैं, घर में कोई नहीं है, दोपहर का भोजन आप यहाँ करें। समझ गया कुछ बदमाशी करेगा, तुरंत का ठीक है, लेकिन ध्यान रखना घर पे कोई नहीं है इसलिए मैं करा दे रहा हूँ, तुम्हारे जीजा जी की बात है, लेकिन ठीक 12 बजे तो 12 बजे आ जाना, ठीक है। अब चावल दाल तमाम साग सब्जियां, अरे ला करे लाए नुआने नुआ पर वल्ला आलू, जो भी मौसम की सब्जी सब लेके आ गए। से तीनों को बुलाया, कहा बढ़िया से भोजन बनाना और बाहर कोई निकलना नहीं, मेरा ये मित्र बड़ा बदमाश है, अगर किसी बहाने बाहर बुलाना भी चाहे तो मत बुलाना, नहीं सब जो यहाँ मजे हो रहे हैं महल में मैं मैके भेज दूंगा। कहा, तीनों ने कहा आप निश्चिंत हो जाइए, भला हम क्यों बोलेंगे। अब एकदम निश्चिंत कर दिया। अब आ गए जीजा जी मित्र आ गए, भोजन दाल चावल रोटी कतरा कलौजी इड़हर रसाज 56 भोग, परोले का भरुआ, नेनुआ का, भिंडी का भरुआ, करेले का भरुआ, साहब क्या छपो हो, एकदम से सब खाने लगे। कहा बहुत सुंदर चावल, बहुत दाल अच्छी है, बहुत अच्छा सब बना है। अच्छा भोजन जब माताएं मन से बनाती हैं, कोई वीवीआईपी या वीआईपी गेस्ट आ जाए, दामाद आ जाए, बनोई आ जाए, फूफा जी आ जाए, या कोई बड़े अधिकारी को हमारे पतिदेव लाए हैं, तो कमेंट सुनने के लिए पर्दे के पास खड़े जरूर रहेंगे, बोला क्या भोजन कैसा बना। तब तक उस जीजा ने कहा बहुत अच्छा भोजन, चावल अच्छा, दाल अच्छा, लेकिन करेला कौन सी भाभी ने बनाया है? तो उन्होंने पूछा होगा सर जी क्यों? कहा इसलिए कि मुंह पर रखी इतने कड़वे इतने कड़वे इतने कड़वे कि करेला जीभ पर रखती ही जीभ खट्टी हो रही है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, कौन सी भाभी ने बनाया? इतना सुनते ही बड़ी वाली पर्दे के पीछे ही खड़ी थी, एकदम बाहर निकल आई, क्यों इतने तेल में तली फिर भी तलवे ला गए, इतने तेल में तली फिर भी तलवे ला गए। तब तक दूसरी आई, सेकंड आई, और एकदम से ऐसे मुट्ठी बांध करके पीठ पर लगाया, क्यों उन्होंने मना दिया था फिर भी बोल पली। फिर तीसरी जो सबसे छोटी थी, जो अभी अभी जिसकी जीभ कटी थी, वो किचन से बोल पड़ी, भैया मैं तो इसीलिए तुप बैठी हूं। तो हम लोग इसीलिए तो तुप नहीं बैठे हैं, परमात्मा ने इतनी सुंदर जिह्वा दी है, एक किस काम में आएगा? केवल सास ननद देवरानी जेठानी के झगड़े में, उनको झुमका बना, इनको बाला बना, इनको नहीं बना, इनको नहीं बना, उनको नया, उनको नौहार। अगर इसी में जीवन जाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए ब्रज के संत डांटते हैं, क्या कहते हैं? अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रचना राधे राधे, रचना राधे राधे।
राधे 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 आज देखे होंगे आप इस बार जहां जहां भी रामलीला हो रही थी 10 से 12, 15, 20 लोग रहते थे, लेकिन इस बार पूरे जहां जहां रामलीला हुई है एकदम भीड़ इकट्ठी। कारण आप जानते हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी ने इस राधे नाम से इतनी भक्ति दुनिया में फैलाई। जीते जागते देव हैं वो, इसलिए उसका परिणाम दिख रहा है। आइए, भरद्वाज ने कहा कि यहीं पास में वाल्मीकि जी का आश्रम है, वहीं चले जाइए, वहीं 14 वर्ष के लिए आसाम बताएंगे। प्रभु मैं क्या बताऊं, वाल्मीकि कहा वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। कहा प्रभु आपको प्रणाम है, हमें 14 वर्ष के लिए रहना है, तो बताइए कहाँ रहूं। कहा कहाँ रहना चाहते हो। कहा मुनि उद्वेग न पावई कोई, क्योंकि कोई साधु संत हमसे कष्ट न पाए ऐसा स्थान बताइए। कहा बुरा नहीं मानोगे। कहा बोलिए। कहा दूसरा प्रश्न करो। कहा पूछिए। कहा तुम ये बताओ कि तुम कहाँ हो नहीं, तुम जहां नहीं हो वही स्थान बता दो। भगवान मुस्कुराए, नीचे आंखें कर ली। कहा मुझसे नहीं छिपा सकते, तुम जगदीश माया जानकी, तुम जगदीश जगत के ईश हो, कि मैया है मेरी, और ये से सहस्त्र शीस जग कारण जो तरे भूम बैठारन। इसलिए भगवान ने कहा कि जाने दीजिए, सबके सामने आप तो सब जानते हैं, अब प्रभु बताइए मैं कहाँ रहूं। तो मुस्कुराए, देखिए कि भगवान घबरा रहे हैं। तब कहे कि अच्छा 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये 14 स्थान बताए। आइए जल्दी जल्दी झांकी देखिए। जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारे सुने शोभना, कथा तुम्हारे सुने भर नंबर आपको दे रहे हैं कि जो आकर पंडाल में बैठकर प्रभु आपके लीला चरित्र को अपने श्रवण से सुनता है ना, उनके श्रवण समुद्र के समान है। भगवान का चरित्र सुनते समय अघाते नहीं। कौन सा चरित्र? शुभ नाना, मंगल। भगवान का चरित्र मंगल करने वाला होता है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुनई शुभ नाना। मंगल बताई, मंगलमयी कथाओं को सुनते हुए नहीं अघाता, जैसे समुद्र कभी नहीं कहता ए नदियां हमारे में मत आना, मैं अघा गया हूं। हम लोग क्या करते हैं, आधे एक घंटे की सत्यनारायण की कथा भी सुनने में ऐसा देह तोड़ते हैं जैसे भगवान अघा गए हैं वो हैं। अरे बहुत सुन लिया, बहुत। अरे पंडित जी 11 बजे से बैठाए हैं, 1 बज गया। अरे जन्म जन्म मुनि दीमक लग जाते थे ऋषियों के। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। बड़ा सुंदर कुछ संतों ने इस पर टीका करा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही सरकार, अंत राम कही फिर आवत नहीं। जो जन्म जन्म जतन कराता है अंत में राम ही कहता है, फिर मोक्षाय नहीं आवत नहीं है। इसलिए हमारा नंबर कब रहेगा?
पुनरभिमरणम पुनरजन्मम पुनरजननी जठरे शयनम आदि शंकराचार्य ने डायरा नहीं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। इसलिए कहा है सरकार, जिनके श्रवण समुद्र के समान है, आपका लीला चरित्र शुभ मंगलमयी कथाओं को सुनते हुए अघाते नहीं, भरते नहीं, हमेशा प्यासे रहते हैं चातक की तरह, उनके हृदय में अपना घर बनाइए। और कहा जो गौ देखकर, ब्राह्मण देखकर, गायत्री देखकर, गंगा देखकर, देवता देखकर जिनके शिष्य झुक जाते हो, उनके हृदय में रहिए। जो पहले आपको खिलाकर, तुम ही निवेदित भोजन करही, जो पहले आपको खिलाकर खाता हो उसके हृदय में रहिए। जो महीने में अमावस्या के दिन तर्पण और पूर्णिमा को हवन करता हो, तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जेवाई दे बहुदाना। तर्पण से पूर्वज प्रसन्न होते हैं, हवन से देवता प्रसन्न होते हैं। जब पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो घर में कोई अल्पायु नहीं मरता हो, कोई दुख, कोई क्लेश, कोई पितृ बाधा नहीं आती। आजकल जो चीज पितृ बाधा है, तर्पण करिए, घर में कुल वृद्धि, समृद्धि, यश, कीर्ति, समाज प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और जब देवता प्रसन्न होता है, धन धान्य वैभव सब में सन्मार्ग, सुबुद्धि, कुमति से सुमति की ओर परिवार चल पड़ता है जब देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमारे यहां तर्पण और हवन की दोनों व्यवस्था। और कहा तुम्हें, देखिए ये बात जो मैंने पहले निवेदन किया कि हम तुम्हें पहले निवेदित करके स्पर्श करा के पट भूषण धरें। चाहे आभूषण हम खरीदते हैं, चैन खरीदते हैं, कोई कपड़ा खरीदते हैं, पहले ठाकुर जी को स्पर्श करा के। अरे जब हम 8 अंगुल की चुनरी पहन माई को चढ़ाते हैं तो गाड़ी में बांध देते हैं कि ये रक्षा करेगी गाड़ी की हो। जब 4 अंगुल की चुनरी पर इतना विश्वास है तो ये गाड़ी के लिए अगर 6 मीटर की साड़ी अथवा एक जो चैन जो भी पहनते हैं, कुर्ता धोती, पहले भगवान को स्पर्श करा लिया फिर कहा चरण राम तीरथ चले जाही, दिन के मन हृदय बसो। तुम जो उनके हृदय में बसो जो भगवान के तीरथ में जाते हो। ऐसे गिनाते गिनाते 14 स्थान गिना करके कहा अंत में कि मैं, आपने बहुत अच्छा गिना दिया, एक बात और मैं पूछूंगा। हाँ पूछो। कहा मैं 14 वर्ष इकट्ठे 12 वर्ष रहना हो तो? कहा कितने वर्ष? कहा मान लो 14 वर्ष। कहा एक स्थान है। कहा सरकार? कहा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। कहा क्या नाम है? कहा चित्रकूट नाम है। वहां कैसे लोग रहते हैं? कहा जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज बसहु निरंतर तासु भगत बड़े कम है जिसे परमात्मा स्वयं अपना घर बना लेता है। कहते हैं जाहि न चाहिए कबहु कछु, केवट, अगस्त, सेवरी, धन, ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। तुम सन सहज स्नेह, हम पूजा करते समय हमें हऊ दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, बंगला दे दीजिए, शत्रु को पराजित कर दीजिए, मोटर दे दीजिए, हमारे बेटे को हमको पास कर दीजिए, नहीं। हमें तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जो दिया है, जितने बेटे, जितना पुत्र, जितनी कोठी, जितना बंगला, उसी को सही सलामत रखना, उसी को सही सलामत रखना, यही थैंक यू परमात्मा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि कहीं जा रहे हैं, आपके घर में कहीं तो चौरा होगा, कहीं तो देवता होंगे, कहीं तो कुछ होंगे, वहीं से कहिए हम जूता नहीं उतारेंगे, झुकेंगे, बड़ा घंटों फीता करना, वो करना कौन करे। मत जूता उतारो, भगवान के मंदिर के जहां भी तुम्हारा देवालय हो घर में, उसके पास आ जाओ। हे भगवान, हे ठाकुर जी, हे दीनानाथ,
हे करुणा मरुणालय, हे राघव, हम प्रयाग जा रहे हैं, कल आ जाएंगे, तब तक हमारे बच्चों का ख्याल रखना। आप प्रयाग से आइए, झूठा ही सही, वहीं जहां से खड़े होके कह के गए थे वहीं, हे भगवान आपने बड़ी कृपा बरसाई, आपका थैंक यू, तूने मुझको मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, जो दिया है उसी को चिरंजीवी रखो और नहीं चाहिए। एक पुत्र है, दो पुत्रियां, चार पुत्र है, जो दिया है वो मेरे आंखों के सामने उसका दुखांत न दिखे, वो मैं दुख नहीं देखना चाहता, मेरे आंखों के सामने हमारे बच्चे, हमारे जो भी हैं सब मेरे आंखों के सामने, उनका कभी अहित न हो, अमंगल न हो, भगवान से ये मांगा। जाई न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने हो, बसहु निरंतर, परमानेंट अपना घर बनाए, बसहु निरंतर तास ही तास मन, सोई राउर निज गेह। हे राउर, हे सरकार, हे परमात्मा, हे करुणा वरुणालय, हे नाथ, हे राघवेंद्र, आपका अपना घर है। कहा वो कहां है? कहा यही, यहां से आगे जाइए, चित्रकूट नाम का एक स्थान मिलेगा, वहीं आप जब तक इच्छा। इसलिए चित्रकूट में कितने वर्ष रहे सरकार? 13 वर्ष। इसमें थोड़ा मत एक नहीं है, कुछ विचारक कहते हैं 12 वर्ष, कुछ कहते हैं 13 वर्ष, जितना भी 12 वर्ष की अगर मानते हैं तो कम रहे क्या? 14 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष इकट्ठे चित्रकूट में रहना, ये बड़ी बात है। क्यों वहां रहे? इसलिए कि बाबा ने कहा कि चित्रकूट रघुनंदन आए नहीं हो, चित्रकूट में चारों तरफ छा गए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए, और रघुनंदन हो क्या गए? कामद गिरि भय राम निवाजु, अवलोकत अपहरत विषय। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, कोई ऐसा भगत हो, आज का डेट लिख लीजिए, मैंने अपनी आंखों से ऐसा चमत्कार देखा है कि जब ऐसे दंपति को मैं जानता हूं जो कि पुत्र हो ही नहीं सकता था, पुत्र होने वाली सारी प्रक्रियाएं समाप्त हो चुकी, लेकिन कामद गिरि भय राम निवाजु, वहीं गुरुदेव भगवान के कहने पर वो गए, कहें कि क्या करना है? मैं कहा एक बार कामदगिरी की परिक्रमा करके आओ और पीछे जहां सिक्का बांधा जाता है वहीं बांध देना, कहना कि एक बार मेरी एक बार झोली भर दो, कौंक भर दो मैया। भगवान से दोनों पति पत्नी गए, दिल्ली ग्रेटर नोएडा के थे, गए और आपको विश्वास दिलाऊं वहां गए, ऐसा किया, कहा महाराज जी एक पंडित जी मिले, कहा कि पूजा कराओ, तुम्हारा पूजा कराऊंगा, पूजा कराया। हम लोगों ने परिक्रमा की, उसको 100 रुपया दक्षिणा दिया, चले आए, और चमत्कार देखिए, 1 साल के अंदर घर में बच्चे की किलकारी खिल। तो जब ये लिखते हैं कि अवलोकत अपहरत विषादु, इसमें दम है। एक बार आप जाइए, जो भी आपकी मनोकामना होगी, मनोकामना माने किसी की गोली मारने की नहीं, किसी घर में चोरी करने की नहीं, जो भी शुभेक्षु, जो भी कल्याण के लिए, मंगल के लिए कामना होगी, भगवान पूरा करते हैं। बाबा ने लिखा, कामद गिरि भय राम कामद गिरि अवलोकत अपहरत अवलोकत चित्रकूट
पास में है। एक बार प्रयोग करके मेरा मोबाइल नंबर इसी जो होल्डिंग छपी होगी उसमें नीचे छपा होगा, मुझे जरूर अपने अनुभव से अवगत कराएं। एक कलिकाल का चमत्कार है महाराज। उसके बाद भगवान कहां गए? चित्रकूट रघुनंदन छाए। अब उनको चित्रकूट में रहने दीजिए, जल्दी से समय भाग रहा, अपना चैनल बदलिए। इधर क्या हुआ था? बरबस राम सुमंत्र पठाए, कहे राम बन गवन सुहावा, असुनहु सुमंत्र अवध जीमिया। कहे राम बन गमन सुहावा। अभी आपने एक वनगमन की कथा सुनी, अब सुनिए सुनहु सुमंत्र अवध जीमिया। एक बात और समझ लीजिए, अवध में भगवान सुमंत्र प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन सुमंत्र जी केवल गंगा जी प्रयागराज से अवध की यात्रा हम लोग करेंगे तो केवल कितना बचा है? 40 मिनट चला जाएगा। इसलिए आप इतना ही जानिए कि सुमंत्र जी ने एक विचार किया कि हमें रात में जाना है। रात में क्यों जाना है? जब एकदम धुंधला हो जाएगा, किसी का चेहरा पहचाना न जाए, तब जाएंगे। इससे क्या होगा? कहा सारे अवधवासी राजा जी बुलवा लेंगे, तीनों मैया सब विलाप चल रहा होगा, पूछेंगे कि राम को लेके आए क्या, लक्ष्मण को लेके आए क्या, तो हम क्या कहेंगे? और अगर ले भी आए मानते हैं तो कहां है? कहेगा राम को नहीं ले आए, लक्ष्मण को नहीं आए। अंतिम में कहा था कि मेरी बहू को अवसर पा करके जब वो डरेगी कोई दृश्य देख करके, उस समय सुमंत कहना तुम चलो। राजा जी ने आपके लिए फिरत होई प्राण अवलंबा, मेरी बहू भी आ जाएगी तो मेरा प्राण बच सकता है, नहीं तो मैं डंडा ठोक के कह रहा हूं। मैंने चुनौती किया था सरकार को मांगते समय ही, मन बिन फण जिन जल बिन मीना, मम जीवन तिन तुम्हें अधीना। इतना ध्यान रखना। इसलिए आइए, सुमंत्र जी आए हैं, सारे नगर के लोग वहीं खड़े हैं महाराज, और सारे नगर के लोगों ने ले जाकर के राजा जी के पास खड़ा किया है। वन का प्रसंग पूछ रहे हैं, राम आए क्या? लखन आ गया, हा राम हा लक्ष्मण, रे बोलो सुमंत राम कहा है? कहा भगवान आप तो इस समय अयोध्या की जहाज है, सारे लोग उसी पर बैठे हैं, और आप जब डगमगाएंगे तो आप सहित अयोध्या धीर धीर रखेंगे, धर धीरज कह बैठ हुआलू, कहां सुमंत्र कहां राम कृपा। सुमंत बताओ कहां लखन है, कहां लक्ष्मण, कहा महाराज धीरज धरे तो पाइए पार, धैर्य रखोगे तभी पार। मैं क्या बताऊं, आप तो नरेश हैं, जनेश हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे दीनानाथ। जब मैं गया यहाँ तो ऐसे सरजू पर लोगों को सुला दिया मोहिनी डालकर, कुछ श्रम के कारण फिर तारा केवल निषाद सब प्रसंग वहीं रोते रोते रहा। ये घोड़े नहीं आते थे, सारे ऋषि मुनि संत हंस ब्रह्महंस मिले हैं? ध्यान रखना, कभी ये बात आए कि हम आकर बैठते हैं 4-4 घंटा, आज सुमंत वही कहने बड़े बड़े साधु संत जो पाता है उनको पूजने लगता है। यह राम कथा या रामायण हमको क्या सिखाती है? अपना धर्म सिखाती है। इसलिए माताओं से आज मैं भी इसी समय दक्षिणा मांग रहा हूं। चक्रवर्ती जी प्राण छोड़ने वाले उसके पहले सभी माताओं से, विशेषकर पुरुष तो बुद्धि से जीता मैंने बताया, लेकिन पुरुष भी देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा यही होगी कि प्रत्येक घर में किसी भी समय, भगवान न करे कि ऐसा कोई कुअवसर आए घर में, लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण से आता भी है, सूदक आदि का भी व्यवधान आता है,
तो भी हमारे घर में नियमित अर्थ सहित श्री रामचरितमानस पढ़ा जाएगा। 5 दोहा कम से कम पढ़ा जाएगा। इसका जो वचन दे हाथ खड़ा कर। आपका नहीं पढ़ा जाएगा? निधि सिंह जी पूरी बात सुनिए। आज से मेरी दक्षिणा जो देना चाहता है हाथ जोड़कर कह रहा हूं, झूठ मत बोलना। आज कार्तिक की पूर्णिमा है, आज देव दिवाली है। मैं भीख मांग रहा हूं, आपके घर में इतना ही शर्त रख रहा हूं। बेटी होगा, बेटा होगा, आप होंगी, पति होगा, कोई होगा, कोई नहीं है, सब आज विद्यालय चले गए। पड़ोस का कोई बाबू होगा, उसे 5 रुपया दे देंगे टॉफी के लिए, कुछ और के लिए। कक्षा 6 में 8 में पढ़ने वाला होगा, उसे प्रार्थना करेंगे, कुछ देंगे उसे। मेरे घर में आ जाओ, आज मेरा बाबू नहीं, मेरी बिटिया वहां गई है, सब करते। 5 दोहा अर्थ सहित रामायण जोर जोर से बोल करके पढ़ दो बस। मैं कह रहा हूं केवल 1 वर्ष पढ़कर देखिए, उसके बाद घर में न देवरानी का, न जेठानी का, न भाई का, न पड़ोस का कोई कलह। रामायण हमें जीना सिखाती है वो। इसलिए ये दक्षिणा जो देना चाहते हैं, ये आज से मैं संकल्प लेता हूं या लेती हूं, ये आज इस कार्तिक पूर्णिमा के पावन पवित्र मंगल बेला में, कि हमारे घर में रोज श्री रामचरितमानस पढ़ा जाएगा। हाथ खड़ा करें। संख्या कम है, डॉक्टर प्रभाकर जी ने भी खड़ा किया है। जय हो, मैं अभिनंदन, स्वागत। चलिए कुछ तो है, 50% है। और दूसरी बात देखिए, मैं कहा था कल 2 दक्षिणा मांगूंगा, 1 मांग लिया, 1 मैं और मांगूंगा, वो अंत में मांगूंगा। और मांग ही लूं, जब मांग रहा हूं बार बार क्या मांगना। यहां मैं 7 दिन से हूं। एक विशेष दुर्गुण समाज के लगभग 40% लोगों में मैंने देखा। मैं आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहां बैठा कोई भी भद्र नागरिक अगर उस रोग से ग्रसित है, आप समझ लीजिए मैं यहां से नाम नहीं लूंगा, जिसमें पैर लड़खड़ाने लगते हैं, जिसमें दुर्घटनाएं घटती हैं, जिसमें घर का तवा, चिमटा, चकला, बेलन भी बिक जाता है। अगर उस दोस्त से आप मेरे लिए, मैं एक ब्राह्मण होकर, कथावाचक होकर, चाहे जो मान लीजिए, मैं यहां से आपसे भीख मांग रहा हूं, वो आज से ही कार्तिक पूर्णिमा में संकल्प होगा कि कल से हम उस दुर्गुण को हाथ नहीं लगाएंगे। अपने भोले भाले बेटी, अपने बच्चों का, अपने पत्नी का परवरिश करना है। भगवान ने मेरे कंधों पर जिम्मेदारी दी है, उसका निर्वहन करना है। बेटी जब अनाथ होती है तो उसके विवाह, उसके सारे मनोकामना होती है, जो सारे मन में भाव सब टूट जाते हैं। तो बेटी और बेटों के सपने को नाश करने वाले, चूर करने वाले हम केवल एक छोटे से दुर्गुण के कारण, प्लीज। और कैसी उससे क्या क्या होता है, इससे बड़ा जीवंत उदाहरण क्या मिलेगा। मैं उस घटना का जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे विनती पूर्वक ये करूंगा। मैं हाथ इसलिए नहीं उठवा रहा हूं कि ये पता लग जाएगा कौन कौन रोग से ग्रसित है, इसलिए यहाँ समाज में बेइज्जत करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। बस आपके अंदर वो भाव आ जाए, परमात्मा मुखी बन जाए। मैं व्यास में से कह रहा हूं, यही कल्पना है। आइए, इसलिए साधक कहता है क्या, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज
जय हो। ब्रज के एक बड़े अच्छे साधक हुए पूज्य बिंदु जी महाराज। ये उन्हीं का भजन है। वो बिहारी जी से भी भजन करते समय लड़ते थे। बड़े अटपटे भगत, जिन्होंने किताब लिखी मोहन मोहिनी, उसमें पूज्य प्रातः स्मरणीय बिंदु जी महाराज जगत में नहीं रहे, उन्हीं के भजन उसमें लिपिबद्ध हैं। आप उसे प्राप्त कर सकेंगे। आइए, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। उसके लिए मैंने 2 आपसे दक्षिणा मांगी। एक तो नियमित अपने घर में श्री रामचरितमानस का पाठ, केवल 5 दोहे अर्थ सहित। दूसरा मैं मांग चुका हूं, उसे आप समझ चुके हैं। उस प्रकार का अगर अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में कहीं भी दुर्गुण है, उस दुर्गुण से मुक्त समाज खड़ा हो, राष्ट्रभक्त राम भक्ति की ओर बढ़े। आइए, अब वो अवसर आ गया है जब अपने बीच में आए हुए विशिष्ट जनों का, अतिथि जनों का, ऐसे भद्र राम कथा रस रसिक बंधुओं का, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से चलकर आए हुए ऐसे परम भागवतों का यह श्री राम कथा समिति तिलौली स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आइए, उसी आज विश्राम की वेला में उस क्रम को भी पूरा करते हुए फिर समय बचेगा तो थोड़ी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यह मंच आदरणीय संचालक जी, आदरणीय प्रधान जी की ओर जय जय सीताराम। अभी काफी देर से आकर प्रधान जी बैठे थे और अवसर मांग रहे थे, और जब अवसर मिला तो हमें लगता है किसी अति आवश्यक कार्य के लिए ही मंच से कहीं इधर दाएं बाएं गए होंगे। आइए, तब तक कथा में प्रवेश करते हैं। फिर अंत में एक 15-20 मिनट की कथा और है। 6 बजे हम लोगों को विश्राम कराना है। तो इधर सुमंत्र जी ने जो ही आकर के कहा, प्रेम से बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अपने बीच में श्रीमान अम्बरीश सिंह जी, वैसे हम लोग व्यासपीठ से नाम लेना पड़ जाता है, हम सबके दादा भाई हैं। और यहीं मणिहान में के पास आपका मूल गांव है, वहां आपकी जन्मभूमि है। कर्मभूमि संपूर्ण भारत है। इस समय अपने अखिल भारतीय विष्णु देव परिषद के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही अनेकों दायित्वों का निर्वहन करते हुए मैं ये कहने में एकदम से अतिशयोक्ति नहीं है कि ऐसे राष्ट्र एवं राम भक्त साधकों को जैसे जैसे देश में राम भक्ति, राष्ट्र भक्ति बढ़े, ऐसे अनेक युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरक हैं। हम सब लोगों ने बचपन से आपको निहारा है और आपने भी अंगुली पकड़ के चलना सिखाया है। अभी गत 2 वर्ष पहले मेरे ही वाणी से भगवान हमारे सरकार की गाथा गाने का अवसर आपने दिया था। आपने हर वर्ष अभी इधर शुरू किया है 4-5 वर्षों से राघवेंद्र सरकार की गाथा, हरि गाथा, किसी न किसी योग्य ऐसे कथावाचक को बुला करके ऐसे समाज को, जो समाज सुनने से वंचित रह जा रहा है, उनके घर घर जाना, विनती करना, ले आना। आज 4-5 वर्षों में ऐसा वो समाज निर्मित हो गया कि वो पूछता है वो कथवा कब कराएंगे। और क्या सज्जत वो आदिवासी जिसे हम कहते हैं, वनवासी कहते हैं, गिरिवासी, ऐसे लोग, ऐसे माताओं बहनों, ऐसे सबकी बड़ी सुंदर उपस्थिति रहती है। बड़े शौक से, बड़ी सज्जा से कथा होती है। मैं भी वहां कथा गाने का हमें सौभाग्य मिला है।
और आज आप यहां अनायास भगवान श्रद्धा विश्वास के रूप में शिवद्वार में उपस्थित हैं। इसलिए उनकी करुणा के कारण आपका फोन आया कि महाराज जी कथा विराम कितने बजे करेंगे, कितने बजे होती है। हमने कहा रोज होती तो ऐसे थी 5 से 8, 9 बज जाता था, लेकिन आज 3 बजे से प्रारंभ करेंगे, 6 बजे से। तो अनेक कार्यक्रम आपके दिन भर बड़े व्यस्त थे, लेकिन उसमें से समय निकालकर इस तिलौली आज ग्राम सभा यहाँ की कथा समिति धन्य है, आप यहाँ आए। व्यासपीठ भी आपको पाकर गर्वान्वित महसूस करती है और बड़ा ही अपने को सम्मानित और आपको पाकर आज बड़ा गौरव है हम सबके लिए। आइए, मैं सोच ही रहा था कि भाई सब आ गए हैं, इसलिए एक बार नित्य की भांति एक 15 मिनट 10 मिनट 7-8 मिनट हम लोग स्वागत के लिए, ऐसी यहाँ की परंपरा है और सरकार के यहाँ भी की यही परंपरा है। वहाँ कथा गाने जाएंगे तो हर 1 घंटे में इतने लोग आते हैं भारत के कोने कोने से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान, जो आसपास प्रदेश है, लोग वहाँ श्रोता आते हैं तो उनको जाना रहता है, बीच में आना रहता है, तो हर 1 घंटे बाद स्वागत होता है। तिलौली की जो कि पहली कथा है, इसलिए कथा सत्र में 1 बार स्वागत करते हैं तो कुछ ज्यादा संख्या हो जाती है, इसलिए आइए, आए हुए ऐसे अतिथियों का स्वागत, फिर थोड़ी चर्चा। जय जय श्री राम। महाराज जी के चरण में चरण स्पर्श सादर। आज तिलौली कला के इस पावन पवित्र धरती पे ओबरा से चल के आए आदरणीय श्री जेपी केसरी जी, जो जिला संपर्क अभियान के प्रमुख हैं। आपसे आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। उनके साथ श्री हरेंद्र केसरी जी और घोरावल के लोकप्रिय प्रमुख भाई दीपक पटेल जी, आदरणीय श्री लालजी तिवारी जी, भदोही से चल के आए श्री डॉक्टर प्रभाशंकर पांडे जी, उनके साथ श्री अखिलेश तिवारी जी, ओबरा बनारस से चल के आए हमारे बड़े पिताजी श्री राजकिशोर जी, श्री यज्ञ वंश शुक्ला जी, श्री भगवान दास जी, श्री मोनू पाठक जी, श्री अनिल कुमार ओझा जी, जो महाराज जी 12 बजे से यहाँ कथा सुनने के लिए हमारे पंडाल में सब परिवार सहित उपस्थित थे। आप भी मंच पे आने की कृपा करें। जेई आर्य श्री अजय पासवान जी, श्री ज्योत प्रकाश जी, श्री कलेक्टर मिश्रा जी, श्री प्रभु नारायण जी, श्री छोटू पटेल जी, श्री राजकुमार कुसुमा से चल के आए हैं आप। आइए, तिलौली से श्री अशोक गुप्ता जी, श्री छब्बी जी, तिलौली से श्री सीताराम कोल जी, श्री पुष्पराज जी जो सदैया बैडार से आए हुए हैं, तिलौली कला से श्री कमला मौर्य जी, श्री गोविंद सिंह जी तिलौली कला से, खाखे से श्री सचिदानंद जी, श्री राजेश गुप्ता जी, श्री संतोष जी धुआं से, श्री आनंद दुबे जी जो मीडिया का काम कर रहे हैं, आप भी मंच पे आए, श्री जवाहिर मौर्य जी, श्री बिहीप से हम लोगों के गार्जियन आज हम लोगों की धरती पे आज बड़ा ही शुभ दिन है। इस तिलौली कला के पावन पवित्र धरती पे अखिल भारतीय संगठन के मंत्री परम आदरणीय विश्व हिंदू परिषद के
अधिकारी परम आदरणीय केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय अमरीश जी का आगमन हुआ है। आदरणीय श्री मनीष जी से आग्रह करेंगे मंडल अध्यक्ष शाहगंज आपका ससम्मान सहित मंच पे लेकर के आए और विमलेश जी शिवद्वार मंडल अध्यक्ष, आप दोनों लोग परम आदरणीय अमरीश जी को मंच पे लेकर के आने की कृपा करेंगे। आप ऐसे महान विभूति हैं, आपका सम्मान हम लोग आप आए, हमारा ग्राम पंचायत धन्य हो गया। आपका तिलौली ग्राम पंचायत में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। हमारे कार्यकर्ता बंधु थोड़ा ध्यान दें, जो भी अराजक तत्व पंडाल में घूम रहे हैं, आपसे विशेष आग्रह है कि आप थोड़ा बाउंड्री से बाहर रहें, नहीं तो मजबूरन हमको प्रशासन का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए कि थोड़ा मन में व्यथित होता है कि ऐसे कार्यक्रम माताएं बहनें उपस्थित हैं और हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में तमाम ऐसे संभ्रांत लोग उपस्थित हुए हैं, तो अराजक तत्व थोड़ा सा विशेष आग्रह है और कार्यकर्ता बंधु उनसे कठोरता से पालन करें, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी दुर्ग कथा समिति से ऐसे आदरणीय जाट साहब एवं आदरणीय प्रदीप जी दोनों लोग सादर आमंत्रित हैं मंच के लिए। आइए, स्वागत।
प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की। आइए, सरकार हमारे चित्रकूट में विराजे हैं। इधर सुमंत जी के समाचार सुनकर चक्रवर्ती जी राम राम कहि राम कहे, राम राम कहि राम, तन पर हरे रघुवर बिरह, राय गयो सुरधाम। और गुरु जी के आज्ञा से दूत भरत जी को लेने गया है। यहीं पर कथा लेकर के हम लोग बैठे थे। आइए उसी आगे क्रम में जुड़े। तो राम कहने से तरे जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने तर जाएगा।
भगवान की जय हो। घड़ी ने 6 बजा दिया है, इसलिए आरती का समय तो हो गया, लेकिन कथा को जो पहली हुई उसको समायोजन करने में एक 15 से 20 मिनट लगेंगे। उसे समायोजन की ओर ले जा रहा हूं। अंत में हमारे जितने संगीत के आचार्य आए हैं उनको समिति द्वारा वस्त्र, आभूषण, दक्षिणा देकर सम्मानित करने वाले लोग हैं। फिर व्यासपीठ का आज सरकार का हमारे राज्याभिषेक भी होगा। तो एक 6:30 बजे आज आरती होगी, तो कोई नाराज नहीं होगा। हाथ खड़ा करें जो नाराज नहीं होंगे। ठीक है, तो आई हम लोग 6:30 बजे आरती के लिए। हरेंद्र जी ने भी हाथ खड़ा किया है और जेपी जी ने कहा कि आप भी खड़ा करिए, नाराज मत होइएगा। जी जी, अच्छी बात है, क्योंकि काफी दूर से आए हैं, ओबरा से, बड़े व्यापारी लोग हैं, तो बिजनेस में व्यस्तता होती है। माया तो अपने इधर पास में आपके कोई राइस मिल है, आपकी बड़ी राइस मिल है, यहाँ से व्यवसायी वहाँ जाते, ऐसा बता रहे थे कि महाराज जी जहाँ आपकी कथा हो रही है वहाँ से व्यवसायी हमारे लोगों के यहाँ आते हैं। बड़ी राइस मिल यहाँ पर करा है काफी लंबा चौड़ा। वहाँ मेरी कथा हुई 2 साल पहले भरूहा में। तो आइए, कुमार भरत आए हैं और आकर के समाचार जो ही मिला है, उनके तमाम अपशगुन होना, तमाम गंदे स्वप्न आना, तमाम डरावने स्वप्न। बाबा लिखते हैं जागी करें किन कोट कल्पना। जब जगते हैं तो कोट कोट कल्पनाएं करते हैं। कोई भी व्यक्ति जब कुछ गड़बड़ स्वप्न आते हैं तो गड़बड़ ही सोच आती है। अभी कोई यहाँ से आपका काशी चला जाए, रावणगंज चला जाए, सोनभद्र, और गया है पक्का आपका छोटा भाई, और कोई एक्सीडेंट हो जाए शाहगंज में, तुरंत अपने भैया को फोन मिलाएंगे, कहाँ हो भाई, क्योंकि आपका चूंकि वो जुड़ा हुआ है मन, घटना कहीं और है लेकिन आपको कहीं उसी बस में तो नहीं था। तो इसलिए ये जब से अनर्थ अरथ अवध आरंभे, जब से अवध में अनर्थ होना शुरू हुआ, उधर कुमार भरत का को नकारात्मक संकेत, तमाम अपशगुन उनको मिलने लगे। जाग करें किन कोटि कल्पना, कल्पनाएं करते हैं। विप्र जवाय देहि बहुदाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। रुद्री करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, आचार्यों को बुलाकर शनि का दान, वो दान, तमाम छाता, जूता और क्या क्या जो जो आचार्य बता खूब दे रहे मुक्त हस्त। ऐसा सोच ही रहे हैं कि धामना गए, समाचार मिला गुरुजी ने बुलाया है। अब क्योंकि देखिए कहीं भी कथा में घुसेंगे तो 2 घंटे 1 घंटे आध घंटे यूं निकल जाएगा, इसलिए केवल मैं उसे समेट रहा हूं। क्यों बुलाया है, महाराज जी ने क्यों नहीं बुलाया, भैया ने क्यों नहीं बुलाया, नहीं गुरुजी ने बुलाया। वहां से आए, जब सारे समाचार से होगा तो ये पराम्बा कई को गाली दिया। गाली ऐसी नहीं दिया, क्या कहा कि हे पापिनी, बर मांगत मन भई न पीरा, गिरी न जीभ मुंह पड़े न कीरा। तो ने ऐसे पर कैसे मांग लिया, बहुत तड़पे हैं। फिर पराम्बा कौशल्या मैया के यहाँ गए हैं, वहां मां ने जो ही देखा बछड़ा, बछड़ा कह करके कौशल्या मैया बख्श, ये मेरे बछड़े आ गया मेरा भरत। माने मानव फिर राम गृह आए। भरत के आने पर कौशल्या पराम्बा कौशल्या कैसा लगा, जैसे वन को गया हुआ मेरा राम। क्या कहा, अजहू बख्श बलि धीरज धरहूं, कुसुमय समझी शोक पर। ये कुसुमय है, ये ठीक समय नहीं है बेटा, इसलिए तुम धैर्य। माँ रोती है उसको बेटा समझाता है, बेटा रो। अंत में भरत ने एक बहुत सुंदर वाक्य समझना चाहिए, माँ नगर में जब से मैं आया हूं कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें दोषी मानते हैं, कहते हैं कि माँ की प्रेरणा मैं रहा हूं। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं मां। ये भरत के वाक्य हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जे छाड़ हरिहर पद भजई भूत घन घोर, उनकर गति मोहि देहि प्रभु जौ जननी मति मोह।
जो हमारे ठाकुर का भजन नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता, विष्णु की पूजा नहीं करता, गोविंद की पूजा नहीं करता, जो देवताओं की, भगवान शिव की, महादेव की पूजा नहीं करता, उनको छोड़कर भूतों को मानता है, भूतों को भजता है, ऐसे भूतों को भजने वाले को जो नरक मिलता है, तिनकर गति मोहि देहि प्रभु जौ जननी मति मोह। भगवान को छोड़कर जो कहता है कि नौ डरिया है, मैं इस व्यास पीठ से कह रहा हूं, आपकी इच्छा है। ऐसी कथा ब्रज में आती है कि एक महाराज अभी उनका शरीर शांत हुआ, एक भूत के क्षेत्र जहां मुर्दे जलाए जाते थे, जहां तमाम मुर्दे फूके जाते थे, वहां चले गए। उनको नहीं पता है हम मुर्दे 12 बजे मध्य रात्रि में 1 बजे एक भूत जिसे कहते हो प्रकट हो गया। लेकिन पंडित गया प्रसाद जी ने क्या कहा, हाथ जोड़कर कहा, अच्छा रूप बनाए हो, अब ये रूप में मिले हो, चलो यह भी रूप स्वीकार, धन्य हो प्रभु। वही भूत में ही भगवान प्रकट हो गए, जागी रही भावना। इसलिए आपकी दृष्टि से ही सृष्टि दिखती है, इसलिए भगवान कहते हैं कि केवल परमात्मा को भजिए, वहीं सब कुछ है, उसी के सब। तो कहते हैं, माँ कहती तू कैसी बात करता है, बहुत रोते हैं कि माँ मुझसे ये कलंक नहीं सहा जाएगा, मैं प्राण त्याग दूंगा। एक बात तुझे भरत बताऊं, कहा क्या, सरकार चले गए लेकिन मुझसे एक बात कहते, रोज कहते थे, माँ हमारे लिए भी बाबूजी कुछ कहते थे। क्या कहते थे माँ? बार बार मोहि कहेऊ महीपाल, जानेऊ सदा भरत कुल दीपा। तुम्हारे बाप ना जब तक प्राण था एक ही बात कहते थे, भरत हमारे कुल का दीपक है। इसलिए भरत चरित्र का अभी सुनाने का अवसर मिलेगा महाराज। अभी चित्रकूट में भरत चरित्र गाने जा रहा हूं अप्रैल महीने में, 9 दिन केवल भरत चरित्र। आप आइए वहां, यहीं पर एक वहां आपको रहने की, खाने पीने की सब सुविधा रहेगी। बहुत सुंदर वहां पर योजना बनी है। और ठीक नवरात्रि के बाद, चैत्र नवरात्रि के बाद का कार्यक्रम है, वो सब सूचना आपके पास आएगी, मेरे लोग आएंगे। जो आइए, आपको केवल अपने पास से अपना किराया भाड़ा लगा के जाना है, किराया भाड़ा लगा के आना है। जहां आप रुकेंगे उसका भी चार्जेबल है, भोजन जलपान फ्री है। वो कुछ ऐसे लोग हैं आदरणीय जेपी केसरी जी की तरह जो संकल्प ले लिए हैं कि महाराज भोजन जलपान हमारी ओर से रहेगा, जितने लोग आप बुला लेंगे। इसलिए ये आदरणीय हरेंद्र जी और जेपी केसरी जी ने संकल्प लिया, इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। यही आज उपस्थित भी हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वो पत्र, वो मैसेज आपके पास आएगा, वहां 9 दिन केवल भरत चरित्र ही गाएगा। आप बढ़िया आकर के कामतानाथ की रोज परिक्रमा, दोनों मीटिंग करिए, वहीं अनसुईया जी और सबका दर्शन करिए, भरत कूप आदि का खूब आनंद करिए। और 2 बजे से 6 बजे तक कथा, से समय तक मंदाकिनी में स्नान और चकाचक आनंद, खूब 56 भोग रहे। ये ठाकुर जी कह रहे, मैं क्या जानू, क्या कहवा दे, क्या बोलूं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि 56 भोग में से 54 भी रहे तो नाराज मत होना। तो आइए, भरत जी बड़ा विह्वल हुए हैं। और अंत में जैसा आप जानते हैं, वशिष्ठ जी आए, बड़ा डांटे, अरे आप दोनों पुरुषों में, आप माताओं में महारानी, आप दोनों के कंधे पर जिम्मेदारी, आप लोग भावनाओं में बहेंगे तो कौन रह जाएगा। इसलिए जल्दी से तुम्हारे पिताजी की लाश प्रतीक्षा कर रही है तेल की नाव में। कुमार भरत आए, 12 सहस्र पुण्य किए सहित अनुराग। 1000 एक क्रिया आप
नहीं जानेंगे। जो जिन लोगों ने अपने बाप का कर्म किया है, बाबा का किया है, पर बाबा का कोई किया है, वो जानता है। कितनी बार तुस्में सुधारवा, तुस्में सुधारवा, तुस्में ऐसे करो, सभ्य हो असभ्य बनो, जनेऊ बाएं से दाएं, दाएं जाओ, अब नहाओ, फिर डुबकी लगा के आओ। एक बार करने में कितना श्रद्धावान पुत्र रहता है। अरे कमर टूट गई। भरत जी कितनी बार किए? 12 सहस्त्र सहस्त्र पुण्य किए सहित अनुराग, चिड़चिड़ा के नहीं, भावना से अनुराग सहित किया। शुद्ध भय द्विवासर बीते, 2 सप्ताह बीत गए, तब सभा बुलाई गई, उसमें सारी जानकारी हुई और पूरे अवध के लोग केवल 2-4 नौकरों को, महामंत्री को, योद्धाओं को, क्योंकि भरत ने कहा मैं जाऊंगा, कोई राज्य नहीं करूंगा, मैं भैया को मनाने जाऊंगा। तो जो राज्य की रक्षा करने के लिए जिनके सपने हुन्ने, जिनके मन डोले, स्वप्न में भी धन देखकर जिनके मन नहीं डोलते, ऐसे त्यागी पुरुषों महापुरुषों को छोड़कर कुमार भरत सबको लेके चले। कहा अरे भरत चले हैं चित्रकूट हो राम को मना के। भरत चले हैं चित्रकूट हो राम को राम को मनाने अपने भैया को मनाने, राम को मनाने अपने भैया को मनाने, राम को मनाने अपने राम को मनाने, अपने राम को मनाने, अपने भैया को इसलिए मनाने गए। और भरत जी, भगवान राम का बड़ा सुंदर संवाद हुआ, जनक जी आए, बहुत सुंदर गोष्ठी हुई। भरत के प्रेम के आगे सब लुंठित हो गए, इतने जाने, सब घुटने टेक लिए। तुम अब जो भरत कहोगे वही। सरकार ने तो शपथ खा के कहा, मैं अपने पिता और सौगंध खा के कहता हूं गुरु को कह सके तो भरत कर भागू। भरत का भाग्य उसके वर्णन कौन कर सकता है। गुरुदेव ने कहा क्यों राम? कहा राउर जा पर अनुरागु, जिस पर आप इतनी कृपा करते हो, जो गुरु का इतना प्यारा हो कि रात में आप कहने आ गए कि भरत के मति से हमारी मति बस में हो गई है, उसके स्नेह का ख्याल रखना। इसलिए मैं सौगंध का के कहता हूं, जो भरत कहेगा वही। अनायास उघरी ते काला, अनायास जैसे देवताओं की, भगवान की प्रेरणा से कहा भैया हम प्रेम को समझ लिए, प्रेम का असली रूप में समझ। क्या असली रूप? कहा तत् सुखी सुखित्वम, जिसमें प्रेमी सुखी हो वही प्रेम है। आप हमारे यहाँ आइए, जरूरी है। बहुत अधिकारी, बड़े डीएम, कोई मुख्यमंत्री, हम मुख्यमंत्री के संगे फोटो खिंचाएंगे, बहुत जरूरी। वह देश का काम कर रहा है, करने दीजिए, अब मर्यादा में रहिए, आवश्यक नहीं है। तत् सुखी सुखित्वम, जिसमें प्रेमी खुश हो वही करिए। यही सबसे बड़ा प्रेम है, प्रेमी को कष्ट दे के नहीं। इसलिए सरकार ने कहा मेरे भाइयों, दुनिया में इतने कलिकाल में तो और भाई ऐसे बढ़ेंगे जो संपत्ति के लिए, दान के लिए, मेड़ के लिए, पैसे के लिए, रुपए के लिए भाई का भाई गला काटेगा, संपत्ति बांटेगा। लेकिन आओ हम चारों भाई मिलकर दुनिया को एक संदेश दे। कहा क्या भैया? का बाटूं विपत्ति सब मेरे भाई, बाटूं विपत्ति
सर्वभंग, आप रामायण पढ़ते होंगे, सरबंध जा रहे थे वहीं से प्रणाम किया, थोड़ी देर रुक सकते थे, पैर प्रक्षालित करते, नहीं टाइम हो गया। ये मर्यादा है। चिथड़ू बन के मत जियो। बहू जब तक ये न कहे हे भगवान मोहल्ले के लोग सब चले गए, बूढ़ा बूढ़ी, हमारे घर के बूढ़ा बूढ़ी कब तक जिएंगे, अमृत की घरिया पी के आए हैं क्या? वो नीचे की बादी कटी है, टीन सेट रखा है, पाइप से दूर से मार रही है बहू, कितने दिन मारेगी? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने, फिर बोलेगी ही ना। इसलिए कहा संतों ने कि चलते फिरते चले जाना ही मोक्ष है, ध्यान रखना। इसलिए सेवरी को देखिए, जवान सेवरी बूढ़ी हो गई, राम नहीं आए, लेकिन क्या कहती है? राम आएंगे। कब आएंगे हो? आए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग करते जाइए, कभी मिला तो अवसर सुनाएंगे। वहीं सेवरी मैया को नवदा भक्ति प्रदान किया। प्रथम भगत संतन के संगा दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, और फिर नवदा भक्ति प्रदान करके वही बताया कि ऊपर ऋषिमुख पर सुग्रीव है, आगे गए हनुमान जी महाराज मिले, उनसे मित्रता कराई, उनकी सहायता से सारे राक्षसों का वध किया जाकर के, और क्या युद्ध करके फिर वहां से लौटे। और जब यहाँ आए, जब वहां से कैसा युद्ध की झलक देखना चाहते हैं? कैसा युद्ध था? एकदम जब सारे लोग मारे जा चुके, कुंभकर्ण, घननाद आदि, मधु, कैठव, बलवान सब मारे गए, तब भगवान ने कहा तुम लोग शांत होके देखो, हम और रावण अब दोनों मल्ल युद्ध करेंगे। दोनों मल्ल युद्ध करने लगे। रघुपति बाहु भुजा बहु चीन्हे, काटत ही पुनि भय नवीने। लेकिन बाबा लिखते हैं जोगिनी भर भर खबर हो जग ताल मधु नगर चामुंडाल कर ताल बजावहि चामुंडा नाम दिखावहि शंभु कर कतर कर कर आई हुआई आवाज दबर कोटि गुण मोन बिन बोले वेद भरे मैं जय जय बोले वेद भरे मैं जय जय बोले वेद भरे मैं जय जय बोले। और फिर कहते हैं कि युद्ध चलता रहा। हर बार जितनी बार महादेव को चढ़ाया था उससे 1000 गुना सरकार ने दे दिया। काटत ही पुनि भय नवीने, रघुपति बाहु भुजा बहु छीने। अनेक बार खेलने लगे सरकार। अंत में भी राम विभीषण तन तब देखा, क्योंकि उसके पहले शक्ति छोड़ा था, स्वयं सरकार आके आगे ले लिए, तब विभीषण की तरफ देखा। बताओ, भाई के चक्कर में अभी भी अधर्मी के चक्कर में पड़े हो। भगवान तो लीला करने का, नाभि के अंदर अमृत है, वो खींच के एक किस्मान छोड़ा। गरज उमरत घोर गरज उमरत घोर धरन धसई धर
भजन न तामस देहा। अगर ये भगवान है पहले ही खरदूषण मौसम बलवंता नहीं के मारे बिन भगवंता तो मैं जाए बयर हठी करे। प्रभु के हाथ तुम्हारे के उद्धार हो जाऊंगा। राजा के बेटे हैं तुम्हारे के, इनके पर भी आधिपत्य कर लूंगा, पत्नी छीन लूंगा। आज वही बोल रहे हैं। गरजे मरत घोर रोबा, कहाँ राम श्री राम। जब कोई बोल देता था श्री लगाकर तो डांटता था राम, लेकिन आज बोल रहा श्री राम। गरजे मरत घोर कहाँ राम, राम राम कह करके उस राक्षस को भी, उस दुर्गुणी को भी परमात्मा ने मोक्ष दिया। भगवान के सर से हाथ में मरे दे। फिर इंद्र आदि का देवताओं ने आकर प्रार्थना की, जय जयकार किया। इंद्र से कहा कि भाई जो बंदर वंदर हमारे पक्ष में युद्ध किया उनको जिंदा कर दो। कहा राक्षसों को नहीं कर पाएंगे। कहा क्यों? कहा रामाकार होने के कारण वो पुनः जिंदा नहीं हो सकते। तो उन्होंने बरसाया, उनके सारे भगत जीवित हो गए। इधर जानकी मैया को सुंदर लेकर के रथ पर आ रहे हैं जो मातली है, और भगवान ने स्वयं इंद्र जी ने भेजा है, पुष्पक विमान है, बैठ करके। लेकिन यहाँ कहा भैया हनुमान जी आज 14 वर्ष की अंतिम रजनी है, अगर मैं आज नहीं पहुंचा तो जियत न पावो वीर, मेरा भैया मर जाएगा। उसने कहा है अगर आज नहीं आए तो मैं चिता जला करके, और चिता भरत जी ने जला दिया, नंदी गांव में लगा दिया, ऊपर बैठ भी गए। गुरुदेव डांट रहे हैं, विश्वास रखो वो राम है, आएगा। वैसे ही ब्राह्मण वेश में हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं। चूंकि ये भरत जी को बता चुके हैं कि सीता जी का हरण हो चुका है और उसी युद्ध में लक्ष्मण को मूर्छा लग गई है, तो पहले ये सुनना चाहते हैं कि मेरा भैया जिंदा हुआ कि नहीं, मैया रावण के कैसे आई कि नहीं। इसलिए वैसे ही बोल रहे हैं। रीप रण जीत सुजस सुर गावत सीता, पहले सीता इंपॉर्टेंट है, आई कि नहीं। सीता सहित अनुज प्रभु, उस क्रम में क्या कहते हैं, बजरंगी लाए खबरिया। क्या खबर है? राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, 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 रंगीलाए खबरिया, राम आते नीचे की चौपाई है। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए हो। सुनत वचन बिसरे सब दुखा, और तृषावंत जिम पाओ पीयूषा। बाबा लिखते हैं महाराज, जैसे पीयूष पपीहा जो है वो तृषावंत प्यासा हुआ पानी पा गया हो, क्योंकि केवल एक निश्चित नक्षत्र में पीता है। आज भगवान कुमार भरत प्रसन्न हो। कौन है? कहा प्रभु मैं आपका दास, पहचाने नहीं, पुराना परिचय। ओहो, एकदम गले से लगा, आज मोरे का जो अधेर, तुझे मैं क्या दूं, कुछ भी मेरे पास नहीं है। मैं कितना भी बड़ा संपत्ति दे दूं, लेकिन वो तुम्हारे सूचना के आगे फीका है। सरकार अपने गले में ढोलक बांध लिया, स्वयं किसी से कहा नहीं। पूरे अवध में भैया आ रहे हैं, ऐसी सूचना देने लगे सरकार। और जब हमारे ठाकुर जी आए, सबसे पूरा सारे लोगों से, गुरु से, माताओं से, सबसे मिले हैं। बड़ा सुंदर यहाँ का वर्णन है। जथा जोग मिले सब ही कृपाला, अमित रूप प्रकटे तहि काला। सोचे कि पूरी रात हो जाएगी, इसलिए बहुत रूप में मिलकर के सबको अच्छे से अभिवादन किया है। सब लोग कहते हैं कहाँ जाएंगे, पहले गुरु आश्रम जाएंगे कि राजमहल जाएंगे। बड़ी माता क्या, कहाँ? प्रभु जाना कैकेयी ल जानी,
अप्रथमता सुगृह गयऊ भवानी। दशरथ जी जब ब्राह्मण को मारे थे तो आए स्तुति करने, तो दशरथ जी ने कहा था कि जब गिरने लगे थे तो मैया ने हाथ पकड़ लिया, कहने मेरा हाथ छोड़ो, आज से तेरा हमारा पत्नी का रिश्ता खत्म, तुम मुझे तिलांजलि भी मत देना मरने के बाद। आज वही ठाकुर जी कहे, जब चक्रवर्ती ने कहा धन्य हो राम, वर मांगो, तो कहा हमारे माता को श्राप मुक्त कर दीजिए। और आज पहले से मैया के घर में गए, कहे मैया मुझे वो जो आपके हाथों से जो प्रसाद बनते थे, विष्णु भोग बनते थे, वो बना के रखा है ना। वह भाव से पाया, प्रभु जाना कही कही ले जानी प्रथमता सुग्रीव, निज कर राम जटा बिबराए, सारे भाइयों की जटाएं खोल खोल के अपने हाथों से स्नान कराया हो, फिर श्रृंगार करके बड़े सारे साधु संतों के प्रार्थना पर सिंहासन प्रभुवन साई, देख सुरन दुंदबी बजाई, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। बाबा लिखते हैं प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, उन सब में प्रज्ञाय सुदीना, उन सब में चंद्र सरकार की, सीता महारानी की, अयोध्या धाम की। अब इस भजन को आप जो लोग बैठे हैं घुटने दर्द कर रहे होंगे, सरकार का राज्याभिषेक हुआ है, आज का अंतिम भजन और इस कथा का अंतिम भजन बड़े भाव से गाइए। अपने चैन अपने आभूषणों की माताएं रक्षा करेंगी, आज अंतिम दिन है, जरूर ध्यान रखेंगी। बड़े भाव से क्या कह रहे हैं भगत, आज राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, राजा बने, खड़े हो जाइए, आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, हरि बोल। अगर एक बात जान लीजिए, आज जो ठुमका नहीं लगाया तो वो भगवान राजा रानी बनना हो तो सरकार राजा रानी बने हैं। आज कार्तिक की पूर्णिमा है, देव दिवाली है, आज सरकार राजा बने। बिलौली में आज के दिन राजा बने हैं, जब देव दिवाली है तो क्या कहते हैं, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। जय जय। श्रीमती प्रतिमा सिंह जी मुकुट लेके महाराज का मंच पे आने की कृपा करें। श्रीमती प्रतिमा सिंह जी, महाराज जी का मुकुट आपसे आग्रह है कि श्रीमती प्रतिमा सिंह जी हरि बोल। मंगल साज सजे घर घर में, मंगल साज सजे घर घर में, श्री हुकुम सिंह जी,
भी आग्रह है कि आप मंच पे आएं। हम लोगों के बीच में बड़े भाई सुरेंद्र मौर्य जी के पिताजी श्रीमान रामलोचन वैद्य जी उपस्थित हुए हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। चल के आए हैं विकास पटेल जी, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप महाराज जी का आशीर्वाद लेने की कृपा करें। भाई विकास जी, हरि बोल। वस्त्राभूषण तन पर साजे, वस्त्राभूषण तन पर साजे, वस्त्राभूषण तन पर साजे, वस्त्राभूषण तन पर साजे, सिंहासन पर राम विराजे, सिंहासन पर राम विराजे, सिंहासन पर राम विराजे, सिंहासन पर राम विराजे, चढ़े हीरे ओ हीरे मोतियन के ताज, आज राम राजा बने, चल हीरे भगवान राजा बने हैं। आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राम। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा। माननीय विधायक जी के प्रति बड़े भाई बोले सुरेंद्र राजा जी, रामचंद्र भगवान की। भैया कथा यहाँ आज विश्राम ले रही है, फिर प्रभु ने चाहा तो फिर ऐसे ही घूमते टहलते कभी योजना बनी। यहाँ के श्रोता मुझे बहुत अच्छे लगे। 4 घंटे 5 घंटे बैठ करके कथा का आनंद लिया। बहुत पूरे 7 दिन की कथा की जितनी भी पुण्याई है सब हमारे श्रोताओं का मंगल करे। जितने लोग यजमान बने उनका मंगल, उनके बाल गोपाल। आप लोग बैठ जाइए, अभी समय है, थोड़ा बैठ जाइए, क्योंकि महाराज जी भी प्रसाद वितरण करेंगे। आज चूंकि हमने कह दिया है इसलिए यहीं बैठ करके आपको आरती के बाद अपने हाथों से ही प्रसाद करूंगा, क्योंकि सबकी इच्छा थी। आप लोग आराम से अपने यथा स्थान ग्रहण करें, प्रसाद लेके जाना है। हाँ हाँ, अब बड़े भाई सुरेंद्र मौर्य जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आप आराम आराम से बैठते जाइए, प्रसाद आज लेकर जाइए। आज कार्तिक की महापूर्णिमा है, देव दिवाली है और आज कथा की भी पूर्णिमा है, इसलिए आज का प्रसाद आपके घर में मंगल ही करेगा। तो आज का प्रसाद जरूर लेकर जाना है। हाँ जल्दी जल्दी प्रधान जी। आप लोग बैठ जाइए। और बड़े भाई सुरेंद्र मौर्य जी का जो माननीय विधायक जी का स्वास्थ्य खराब है, उनका लखनऊ में ऑपरेशन हुआ है, नहीं तो वो भी 7 दिन कथा में उपस्थित होते।
लेकिन जो बड़े भाई साहब का सानिध्य मिला है, हम अपनी ग्राम पंचायत तिलौली कला की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आप अभी सभी हमारे मंच पे विराजमान आदरणीय महाराज जी, उनकी सारी टीम को वस्त्र दे करके सम्मानित किए हैं। आपका एक जोरदार ताली से अभिनंदन बंदन होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि अपने मुखार बिंदु से आदरणीय सुरेंद्र जी कुछ कहें। धन्यवाद बड़े भाई आनंद जी। महाराज जी का कथा शुरू नहीं हुआ था तभी हम लोग इस गांव के लिए, इस गांव में जब बैठे तो सभी लोग हमारे जो कार्यकर्ता यहाँ लगे थे, सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि नहीं, कथा यही होनी चाहिए। जो यहाँ स्नेह प्यार आप लोगों का मिला वो बहुत ही सराहनीय और बधाई है, बधाई के पात्र हैं आप लोग। सभी कार्यकर्ता जो उस दिन हम लोग कमरे में बैठे थे, यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। इतना सहयोग देकर यह कार्यक्रम संपन्न कराए, इसके लिए आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। ऐसे ही अन्य कार्यों में आपका सहयोग हमेशा बना रहे, आपका आशीर्वाद इसी तरह हम लोगों पे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई सुरेंद्र मौर्य जी। हम चाहेंगे कि हमारे पिता श्री अमरेश सिंह जी और चाचा श्री अनिल सिंह जी और पत्नी श्रीमती महिमा सिंह जी और हमारी माता, हमारी चाची, आप चारों महान भाव, पांचों महान भाव से निवेदन है कि आप मंच पे आए। और आपका अपनी ग्राम पंचायत तिलौली कला में हृदय की गहराइयों से महाराज जी का जो सानिध्य मिला हम लोगों को 7 दिन, ये बड़ा ही अच्छा लगा। हम आपके ऋणी हैं, क्योंकि जो आपने इस गांव के इस पावन पवित्र धरती पे कथा कहने का जो सौभाग्य उत्पन्न हुआ, ये मैं महाराज के चरणों में नमन वंदन करता हूं और सारी इनकी टीम को प्रणाम करता हूं। और अपने गांव के सम्मानित पितातुल बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताओं बहनों जो हमारे दूर दराज से उपस्थित हुए हैं, आप सभी का हृदय की गहराइयों से पैर छू करके नमन वंदन करता हूं। एक आवश्यक सूचना है, हम लोगों की संस्कृत है कि अगर कोई विपत्ति आती है तो हम उसमें थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं और विचलित नहीं होते। तो हमारे गांव में एक छोटी सी विपत्ति आई है। हमारे राज बहादुर सिंह के पुत्र रंजीत सिंह का यही रोड पे एक्सीडेंट हो गया था और वह बनारस में भर्ती हैं एपेक्स हॉस्पिटल में। जो गांव के लोगों से बन पड़ा वो सहयोग भी किए हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी आस्था में और सिंपैथी में जो कल का भंडारा होना है हम स्थगित करते हैं, क्योंकि ये उत्सव, ये तो ठीक है, भगवान राम की कथा थी, हम लोग उनके साथ भक्ति में थे, लेकिन भंडारा का कार्यक्रम हम लोग स्थगित करते हैं। जब समय मिलेगा आगे भंडारा किया जाएगा, आगे ऊपर वाले की इच्छा, माँ दुर्गा की और सभी मातृशक्ति जो आप लोग आई हैं, आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए और आस पड़ोस में जो भी सूचनाएं आप सबको ये जो वो लोगों को कह दीजिएगा हमारी तरफ से। और कल का भंडारा स्थगित है। हमारे पिताजी महाराज को अंग वस्त्र दे करके हमारे पिता श्री अमरेश सिंह जी। कार्यक्रम चलता, एक मिनट, ये बाबूजी के द्वारा कार्यक्रम चलता रहेगा। आप लोग खड़े हो जाइए, आरती भी गाते रहिए। हे ईश सब
कोई न हो दुखारी। हम चाहेंगे कि बड़े भाई सुरेंद्र मौर्य जी आप आए। आप जो 7 दिन का समय हम लोगों के बीच में दिए हैं, आपका अरे अनूप क्या कर रहे हो? तब भक्ति भाव देखे सन्मान के पथिक हो, दुनिया न कोई होवे, दृष्टि न प्राणधारी। चाचा जी हमारे जो हमारे आप सभी 7 लोगों का अंगवस्त्र देकर के दुखिया रहे न कोई, रहे अभिलाषा सबकी पूरी हो। एक मिनट हो जाइए। यहाँ जो व्यवस्था के लोग हैं कहाँ हैं? ये बच्चे क्यों खड़े हैं सामने में? माताएं आग लेके खड़ी हैं। थोड़ा मैंने आरती हमारे आगे- कार्यकर्ता आगे आ जाएं। महाआरती हो रही है और बच्चे आकर के सामने। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग देश से नित्य मेरा हो शोभा दे दो, मिल भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे भक्ति, पाप से हमें बचाए करके दया दयाल। पाप से हमें बचाए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धारे दीनता, तेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपानिधान। फैल जाइए दूर दूर। विनती करो, सुनिए कृपानिधान। तू संगत थोड़ा फैलिए तो अच्छा लगेगा। पीछे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बार बार बरमान हो, हरष देहु तेरा पद सरोज जन पायन भगत श्यावर रामचंद्र। एक निवेदन, ये महाआरती है, सभी थोड़ा फैल जाइए। आग आपस में साड़ी में सब लोगों के हाथ में आरती है। इसलिए एक छोटी सी घटना अंत में कोई आज तुलसी का विवाह है, आज आरती है, आज कार्तिक पूर्णिमा है, आज कथा का विश्राम है, आज पुण्याई पुण्याई है। इसलिए थोड़ा फैलिए, पीछे जाइए, कार्यकर्ता लग के पीछे करिए और कोई भी बैठा नहीं रहेगा। थोड़ा सा आप लोग जगह बना लीजिए, क्योंकि सारे कार्यकर्ता ध्यान देंगे टेंट में कहीं आग न लगने पाए, कोई किसी प्रकार की दुर्घटना न घटे। सब थोड़ा फैल के रहिए, आपस में दाएं बाएं अगल बगल कोई सटा न हो, किसी के साड़ी में कहीं किसी के बाल में। जरा सावधानी पूर्वक कार्यकर्ता इसका ध्यान रखेंगे। बड़े भाव से आरती गाइए। ओम चंद्रमां सूर्यादगिच्छो सूर्यो जायतो, श्रोत्राभ्यायुष प्राणिष मुखादग्निरजायत। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, 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 आरती उतारो। मैं तो तन मन वारो, आरती उतारो। मैं तो तन
तिजोरी कनक सिंहासन राज तिजोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि को सदा निहारो युगल छवि को सदा निहारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो वाम भाग सोहित जग जननी वाम भाग ओ चरण विराजत है सुत अंजनी शरण विराजत है सुख रजनी उन चरणों को सदा पखारो उन चरणों को हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो तू आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे ओ राम कथानित शिव जी गावे राम कथानित शिव जी गावे हे राजा राम तेरी आरती उतारो ओ राम कथा है जय में उतारो राम कथा है जय में उतारो चरणों से निकली है गंगा प्यारी 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 वंदन करती दुनिया सारी वंदन करती दुनिया सारी उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं सदा भजन्ति हृदयारविन्दे नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धु साधुमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव मन्दारमाला कुलकालकालै कपालमाला निशेखराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभि